আজ আমরা এসে গেছি সেলুলার জেল। আন্দামানে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখার জিনিস। এর পেছনে রয়েছে প্রচুর ইতিহাস। আমরা গাইড ভাড়া করেছিলাম পুরো ব্যাপারটা জানার জন্য। আসুন শুনুন এই ব্যাপারটা কী কী রয়েছে। यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए, जेल के निर्माण कैसे हुई और कैसे इन स्वतंत्र सेनानियों को यातना दिया गया, रीडिंग सेक्शन। और इसके बाजू वाली गैलरी में फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें हैं। फ्रीडम फाइटर्स भारत के सारे प्रांतों में फ्रीडम फाइटर थे, सबकी योगदान हमारी आज़ादी में थी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंगाल एंड पंजाब के फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें आप देख पाएंगे और केस हिस्ट्री के साथ वो गैलरी में है। और इसके फर्स्ट फ्लोर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यूनिक कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स है, उनकी बर्थ प्लेस से लेकर अंडमान विजिट तक की। जो विजिट ने किया रिटर्न में जाते वक्त आप विजिट कर पाएंगे। और जेल के एंट्रेंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 2 मसाल जल रही है, स्वतंत्र ज्योत, वंदे मातरम ज्योत, द मार्क ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर। दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करती है, नॉन स्टॉप जलता है। ज्योत के राइट बैक से आप देख पाएंगे जो व्हाइट कलर की प्लेटफॉर्म बनी है, स्मारक है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्र सेनानी हमारे लिए शहीद हुए उनके लिए बनवाया गया एक स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस और साइन ऑफ आई विटनेस। यहाँ पे जेल की गवाह ये पीपल ट्री। जेल जहाँ निर्माण है, सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट, एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करता। उस दौरान जेल के निर्माण के लिए सारे फॉरेस्ट में सारे पेड़ कट चुके थे और उसमें से जब पेड़ जो छूट गई थी, जो 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूट हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया। और यहाँ पे जो साउंडर लाइफ शो प्रोग्राम हो रहा है उसकी एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट करती है, जो आशीष विद्यार्थी जी की वॉइस में आती है। और ये जेल जो बनी है, इट्स लुक लाइक स्टार शेप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया। आप देख पा रहे का फेसिंग है, दूसरे का बैक साइड, फ्रंट बैक ऐसे 7 इंडिविजुअल ब्लॉक बनवाए गए। 3 मंजिल वाले बिल्डिंग, हर ब्लॉक में 3 गार्ड्स होते थे। विंग बनने के बाद डिजाइड सेंट्रल टावर टू कनेक्ट ऑल 7, यानी कि पूरे 7 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करें। गार्ड जो भी होंगे उन्हें दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए उतरने की आवश्यकता नहीं है, कॉरिडोर के थ्रू ब्रिज में आएंगे। सेंट्रल टावर आने के बाद कहीं भी एक्सपो कर सकें। और मीनार के ऊपर जो सेंट्रल टावर है वहाँ पे एक गार्ड, उनकी काम होती थी आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को वॉच करें। जेल के कंस्ट्रक्शन वर्क 1893 के समय स्टार्ट किया गया, 1906 में कंप्लीट किया गया। उस समय एस्टिमेट कॉस्ट थी 5,17,352 रुपीज़। व्हेन दे फिनिश्ड अप मोर देन 7.5 लाख रुपीज़ विदाउट लेबर चार्ज, विली मटेरियल कॉस्ट। एज अ प्रेजेंट के तौर पे अंग्रेजों ने इसे इस्तेमाल किए 1938 तक। 1938 व्हेन दे डिक्लेयर वी गिव इक्वल फ्रीडम, उस दौरान पूरे भारतीयों को रिहा कर दिया गया। उस दौरान रिहा हुए कुछ लोग यहीं पे बस गया, कुछ लोग वापस चले गए। वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ के फोर्स को भी यूटिलाइज किया गया, फोर्स भी चले गई। और 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, जिस भूकंप के दौरान ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है, तो ब्रिटिश यहाँ से बाइकआउट करने लगे। 1942 यहाँ पे जापानीज ऑक्यूपाई किए। 3 साल यहाँ पे जापानीज रहे और सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापानीज द्वारा हुआ। तो ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे लाकर बसाया गया, उन्हें जासूस करार देकर प्रिजन में बंद कर दिया जाता था। शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुंदर फेंकने लगे। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विजिट, नेताजी की विजिट के समय जापानीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जिसमें चरखा होती थी, नॉट अशोक चक्र, यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, जिसे आज नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप घोषित करता है। और यहाँ से वो रिटर्न जाते हैं मणिपुर। हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए। अगेन ब्रिटिश के शासन, रिपब्लिक के बाद, अंडमान इंडिया के बाद, इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद जो 7 जो विंग्स बनी थी, उसमें से कुछ ब्लॉक 1941 की भूकंप से जो ब्लॉक डैमेज हुई, जिससे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कुछ ब्लॉक को डिमोलिश कर वहाँ पे सरकारी अस्पताल बनवा दिया गया। अब हमारे पास विंग नंबर 1, 7 और इसके बैक पोर्शन विंग नंबर 6, 3 ब्लॉक इंटैक्ट है और सारे सेल आइडेंटिकल हैं। सेल की क्या साइज़ है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हम फांसीगर से स्टार्ट करेंगे। फांसीगर के बाद वर्कशेड चलेंगे, जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन रखा हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स को कैसे यातना दिया जाता है देखेंगे। लास्ट मेरी एक्सप्लेन कंप्लीट होगी सेंट्रल टावर के ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ पे सेल और कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक्सप्लेन करके कंप्लीट करूँगा। उसके बाद आपके वक्त के अनुसार विंग्स में घूम से विजिट कर सकते हैं। सारे विंग्स खुले हुए हैं, जैसे 1, 7 और इसके बैक पोर्शन 6 सारे सेल आइडेंटिकल है।
और विंग नंबर 7 के सेकंड फ्लोर लास्ट वाले सेल सावरकर जी के कक्ष है, वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं वो आप विजिट कर सकते हैं। या आप ऊपर क्लाइंब नहीं करना चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर में सचिना सान्याल जी की तस्वीर रखें जिन्हें बनारस कॉन्फ्रेंस में लाया गया, उनकी तस्वीर और एक वुडन प्लैंक रखे हुए हैं। और लास्ट आप ऊपर व्यू पे जाएंगे तो सेंट्रल टावर ऊपर टॉप पे जाने के बाद व्यू पॉइंट है, जैसे सामने रॉस आइलैंड, नाउ इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जिसके इनके नाम से रिनेम किया गया। और एक आइलैंड है जो नॉर्थ बे, जो हमारे 20 रुपये की नोट है, 20 रुपीज़, लाइट हाउस की फोटो है इसमें, उसके व्यू ऑफ पैक। फर्स्ट हम फांसीगढ़ से स्टार्ट करेंगे सर, आगे बढ़ते हैं। किचन बिल्डिंग और ये स्टोर रूम हुआ करता था, पूरी प्रिजन की किचन और स्टोर रूम। इसके बैक साइड हम फांसीगढ़ देखेंगे, वहाँ पे स्पेस कम है तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और धूप भी है। वहाँ पे फांसीगढ़ देखेंगे, फांसीगढ़ यहाँ पे प्रिजन के अंदर बनाया गया, बट कितने स्वतंत्र सेनानियों को फांसी दिया गया इससे कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे हम बता पाएँ नंबर या अप्रॉक्स बोल पाएँ। सो उनकी मकसद ये थी कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उन लोगों की ताकत को कमजोर करें। छोटे से बड़े केसेस में लाते थे, कॉन्स्पिरेंसी, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years की पनिशमेंट पीरियड। एंड ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे आने के बाद वो किसी को हत्या कर गए और उन्हें फांसी देना हो तो फर्दर ट्रायल कैसे होगी और फांसी देने की आवश्यकता है तो यहाँ पे फांसी की ज़रूरत है, तो तब जाकर बनाया गया। अब ट्रायल कैसे, उनकी ऑलरेडी जो चार्जशीट है और यहाँ पे आने के बाद वो किसी को हत्या कर गए और उन्हें फांसी देना है तो इमीडिएटली फांसी नहीं दे सकते। फर्दर न्यू ट्रायल चलेगी 302 और 307 अटेम्प्ट मर्डर। फर्दर ट्रायल के समय दे रेडी टू डाई फॉर कंट्री, मीन दे रेडी टू डू एनीथिंग अगेन ब्रिटिश बोल रहे हैं। इन बिटवीन कंफर्मेशन इतने ह्यूज ब्लॉक के कोई सेंट्रल पार्ट पे रहेंगे मिडिल में, उनके अंदर उत्साह होगी ना सर, देश के लिए आ तो देश के लिए मरना है। जो सरहद में खड़े हम में कितने फर्क है सर, हम फ्री जोन में खड़े हैं तो उनकी बदौलत खड़े हैं, तो आज़ाद भारत में खड़े हैं तो इनकी बदौलत खड़े हैं। तो ब्रिटिश बोल रहा है कि इनके अंदर वो जो जज्बे हैं ना सर, जो देश के लिए आए, देश के लिए मरना है, वो किसी को भी मोटिवेट कर जाएंगे। इफ यू आर इन मिडिल, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस बोल रहा है। इफ यू केज नियर बाय गैलोस, उन्हें विंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर में ला दिया जाए, सेलों में कोई फर्क नहीं, सारे सेल आइडेंटिकल। नियर बाय गैलोस आ गए तो उनकी थॉट्स प्रोसेस बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई कंट्री। वहाँ पे डर नहीं है, स्ट्रेस उन्हें फील कमजोर कर जाए, स्ट्रेस से मर जाते हैं तो फाइल कम्स क्लोज। सपोज इट्स नॉट हैपन, उन्हें फांसी देना है तो फांसी देने से पहले उनसे पूछा जाए व्हाट इज द लास्ट विश। लास्ट विशेस आफ्टर डेथ जो करते हैं रिचुअल्स, यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हेन वी अलाइव वी हैव टू डू देमसेल्फ। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स नहीं है, सोल और बॉडी अलग है। सोल जाने के बाद बॉडी को फेंक दिया जाएगा, उसकी जो रेस्पेक्टिव राइट्स है वो जीवित रहते वक्त उनकी धार्मिक तौर पे क्रिया कंप्लीट करने के बाद एक साथ 3 लोगों को एंकर सकें। लीवर को खींच देंगे तो ट्रैप डोर है 8 फीट डेप्थ, जो बॉडी वेट के साथ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। यदि स्पाइनल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, इफ दे सर्वाइव, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकते। दैट्स व्हाट रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग इस्तेमाल किया गया टू बी हैंग थी समवन सर्वाइव, दैट्स व्हाट हैंग टिल डेथ किया गया। रस्से के बीच में जो मेटल रिंग होगा, रोप रोड को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पाइनल को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडी से कलेक्ट करें, एक बोरे में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए। ये उनकी ऑर्डर में दी, बट वी हैव नो नी रिकॉर्ड सो मेनी पीपल आर हैंग हियर। तो हम फांसीगढ़ जाएंगे, यहाँ पे स्पेस कम है सर, 2-2 जन करके देखें। एंड दोज आर टॉल, प्लीज वॉच योर हेड, मैं आपके साथ रहूँगा। और पीछे हम देखेंगे डेप्थ है, जहाँ पे बॉडी कलेक्ट करने की जगह डेप्थ के वहाँ पे उतरेंगे नहीं, स्ट्रीट के स्टीप है। और फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग बनानी है सर। फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग में भी थोड़े रेस्पेक्ट होता है, कई जगह लोग सेल्फी लेते हैं फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू के साथ और फांसीगढ़ के सामने भी लेते हैं रस्से के साथ। दैट इज़ नॉट करेक्ट। इस जगह की रेस्पेक्ट रखें। ये बच्चे के पास हम डिक्शनरी नहीं देते, हमारी फ़ोटोग्राफ, हमारी जो वीडियोस, उनके अंदर एक भावनाओं को भरें, इनके माध्यम से वो हमारी कॉन्सेप्ट है। तो ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक फ़ोटो बने और ऐतिहासिक वैल्यू हमारी जनरेशन को भी हम वहाँ तक पहुँचाएँ, ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आज सुनने और सुनाने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं रही, तो एटलीस्ट ये वीडियोस उनके लिए एक प्रेरणा बने। तो वैसे फ़ोटो लेना है तो मैं बता दूंगा कहाँ पे लोकेशन ले सकते हैं। फ्रीडम फाइटर्स के साथ भी ले सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम नहीं है। कभी लोग स्टैचू के साथ ऐसे खड़े होकर लेते हैं, तो दैट इज चलेगा। आइए ध्यान से, वॉच योर स्टेप, चलो वॉच योर स्टेप्स, बी केयरफुल। हाँ Please level come.
थोड़ा सा बड़े से जीएनएलजी को मेंटेन रखे हैं, काफ़ी बदलाव है। यही जगह होती थी हर 2 ब्लॉक के बीच में से वर्कशेड, तो यहाँ पे इसे 2 पार्ट में डिवाइड किए। स्टोर रूम है, इसके आगे एक फोटो गैलरी है, इसके ऊपर वुडन प्लैंक का इस्तेमाल करते थे और साइड से खुला हुआ है। और जेल के अंदर कैसे काम करवाते थे, जेल के अंदर और जेल से बाहर, इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क, डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस। तो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया प्रिजन के अंदर फ्रीडम फाइटर्स कोई बगावत कर जाते हैं तो उनके खिलाफ जाते हैं तो उनके साथ कैसे सलूक किया जाता है, कैसे पनिशमेंट दिया जाता है। यहाँ पे नॉर्मली जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, इज़ वेरी इजी, बट करने की कार्य बहुत ही टफ है। तो 1-2 नारियल नहीं छील रहे, यहाँ पे 100 ऑफ पीपल 100 ऑफ कोकोनट्स को छीलना है तो पॉसिबल नहीं है ब्रेक करने के लिए। तो तीसरे चौथे नारियल के बाद हाथ से जैसे पसीनी छूटती है, वेट हो जाता है, उतने फोर्स के साथ उसी औजार के पर लगने से यहाँ पे पूरी पोर्शन को टूटा। और नारियल के ऊपर की जो परत होता है, जो छिलके होती है, आप इनसे ट्विच की होती है। जैसे ये परत को स्नैच करना है, स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था और इसे पानी में सोक करने छोड़ते हैं। सोक होने के बाद लकड़े के आमर से कूट कर पॉन्डिंग करना है। जो पॉन्डिंग करने के समय हाथों में छाले पड़ जाती थी, जब तक अपर लेयर रिलीज नहीं होती ये रेसर नॉर्मली नहीं निकलता। सो व्हेन दे ट्राई टू स्नैच, जैसे स्नैच करेंगे नेल को डैमेज कर जाता था। कॉइन कलेक्ट करने के बाद रेसे निकलने के बाद रोप मेक करना है 4 पाउंड 1.800 ग्राम, नियर अबाउट 2 kg रोप मेक करना है। जैसे व्हील को चलाएंगे रोटेट करने वाले तो हाथों में छाले और ये फाइबर रिलीज होने से उंगलियों पे घाव कर जाते थे। यदि काम नहीं कर पा रहे, सूखा नारियल 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, ये उनके लिए तय किया टारगेट दी। ये कोलू मॉडल है, बाजू में ओरिजिनल रखे हुए और 360 डिग्रीज उनको राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना था। रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे, उनकी पनिशमेंट बढ़ती है, आगे देखते हैं। ये मॉडल है सर, वो कोलू ओरिजिनल है, ये रोक मेकिंग मशीन थोड़ा सा और बड़ा से जो पनिशमेंट आप देख पा रहे हैं, फ्लॉगिंग फ्रेम पनिशमेंट, इवनिंग टाइम पनिशमेंट है। ऐसे पनिशमेंट शाम के वक्त करवाते थे। अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहे हैं, एक इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहा है। सो ब्रिटिश टू इंडियन मीन्स रिवॉल्ट, इंडियन टू इंडियन मीन्स सेंटिमेंट। ब्रिटिश बोल रहे हैं कि व्हाट वी हैव इन आउटसाइड, ब्रिटिश की डर ये है कि बाहर जो है वो घर के लिए काम कर रहे हैं और प्रिजन के अंदर है जिनसे इनके लिए डर थी वो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो आज भी वैसे ही है। हम यहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ पे हमारे बीच में जो भी देश की सेवा करने वाले परिवार भी होंगे या देश की सेवा करने वाले भी होंगे। सो 70% पीपल आज भी हम ऐसे हैं, वी लव अवर कंट्री, 30% पीपल इन बिटवीन अस, हर परिवार में होते हैं तो देश की सेवा करते हैं। उनकी जज्बे और हमारी जज्बे में बहुत फर्क है। अब यहाँ पे वो फ्रीडम फाइटर्स की जो जज्बे है ना, सो फौजी भाई की जज्बे हैं, तो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि इन्हें कमजोर कैसे करें। सो हाउ टू कंट्रोल द पीपल मीन्स इफ यू सेलेक्ट इन बिटवीन द पीपल, एक इंडियन के ऊपर मारने से भी दर्द होगा और देखने से भी दर्द होगा। यदि अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक चलाते तो आज़ादी के इतने लंबे दौर नहीं होते, आज़ादी की लंबी दौर नहीं होती। और मारने से, अंग्रेज मारने से क्रांति बढ़ जाती, इंडियन मारने से सेंटिमेंट, वहाँ पे साइकोलॉजिकल इंबैलेंस होंगे, वो ब्रिटिश के खिलाफ वॉइस रेस नहीं कर पाएंगे। जब तक उनके शरीर से खून नहीं आती तब तक जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते। बच्चों को आगे रखिएगा, बच्चों को आगे डिस्प्ले किया गया चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। कम करो। सो सारे फ्रीडम फाइटर्स के गले में इस तरीके से नेक रिंग इस्तेमाल किया गया। जैसे आज हम इसे ब्रांड के नाम से जानते हैं, स्कूल्स और कंपनीज में हम आईडी कार्ड्स पहनते हैं, तो आज हमारी पहचान कैसे होती है सर? ब्रांड के माध्यम से पहचान होती है। आज हम पॉजिटिविटी आईडी कार्ड पहनने के बाद जनरेट करते हैं, तो उस समय हमारे पॉजिटिविटी थॉट्स को साइकोलॉजिकली इंबैलेंस करने के लिए इस तरीके से नेक रिंग इस्तेमाल किया गया जो गले के साथ रहेगा।
इससे क्या इम्बैलेंस होगी, तो वहाँ पे स्लेवरी फील होगी। जैसे पेट के गले में कॉलर डाल देते हैं, कितनी भी आज़ादी मिल जाती है ना सर, उस पेट को फाइनली फील होगा कि समवन मेक्स स्लीप। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे देश में हमें बिना परमिशन के हमारे देश में इंटर कर हमारी गिरवा पे कोई जाता है, कोई कुछ चीज़ें जो हमारे गले में है, जो हमारी आवश्यकता की नहीं है, तो इंटेंशन बदल जाएगी, जिसमें ऑर्डर नंबर एक्ट नंबर होती थी। और वीडियो के साथ लाते थे, चेन फिटर के साथ ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के समय एस्केप ना करें, किसी को अटैक ना कर जाए, तो वीडियो के साथ आएंगे, एस्केप नहीं कर पाएंगे। सेकंड पनिशमेंट बार फिटर स्ट्रेट रॉड, जिसमें नी को बेंड नहीं कर पाते थे। एंड थर्ड वन जिसमें चल ही नहीं पाते थे, 16 इंचेस रॉड। और तीनों कंडीशन में इनसे काम करवाया जाता था, कोलू इसके अलावा बाहर। और उनके पनिशमेंट की यूनिफॉर्म बोरे का तेज धूप के समय उनके शरीर पूरे जख्म हो जाए, इजी टू आइडेंटिफाई कंपेयर विद अदर इज अ पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर। यहाँ पे किसी को परिचय करवाने की आवश्यकता नहीं थी, उनके ड्रेस कोड्स के माध्यम से उन्हें पहचाना जाता था, किस कारणवश उनको ऐसे पनिशमेंट दिया गया। न्यू कमर्स इंडियन फ्रीडम फाइटर्स अंदर आ रहे हैं, एवरी इंडियन दे हैव 100 आवर्स पास। अब जो जज्बे के साथ आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल। अब बोल रहे हैं कि एक बार इनको इस स्थिति में देखेंगे, जो किसी को चाबुक चलाते हुए या कोलू चलाते हुए देखेंगे, तो जितने जोश के साथ आते हैं वो उनके खिलाफ वॉइस रेस ना करें। एवरीथिंग साइकोलॉजी, बिहाइंड साइकोलॉजी, ब्रिटिशर्स की डर हुआ करते थे। चलिए आगे ध्यान से आएंगे, सर में ना लगे। है और विंग जो है अनइवन साइज है, अनइवन होने के कारण इज द बिगनिंग ऑफ पोर्शन, इसे पूरे टुवर्ड्स कॉर्नर ऑफ लिया गया, दो साइड सी फेसिंग एंड थर्ड साइड हिल के कॉर्नर। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस द एक्सटेंड द बिल्डिंग एंड सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया, 13.6 7.6 फीट, 7 फीट हाइट। इसकी बैक साइड के रोशनदान बनवाया गया, 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, कुल मिला के 10 फीट हाइट है। सीमेंट के जगह घूर और चूना का इस्तेमाल किया गया सोल की। और जो एक्सपोजल आप जितने भी ब्रिक्स वाले वर्क देख रहे हैं वो ओरिजिनल है, जहाँ पे प्लास्टर, व्हाइट वॉश, सीमेंटेड वर्क या बीम सपोर्ट किया है, आज़ादी के बाद किया गया। और सेल की लॉकिंग सिस्टम जो है बाहर से, विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर, नो वन कैन ओपन दिस डोर। इन एवरी सेल वी हैव रेक्टेंगल शेप, छोटा सा होल जहाँ से फूड सर्व कर सके। ईच सेल 1 पर्सन, उनको प्रोवाइड करते थे वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। समटाइम वो रिफ्यूज कर जा रहे थे, हैव टू स्लीप इन ग्राउंड, लीचेस एंड मस्किटो बाइट्स, मलेरिया के कारण काफी लोग मारे जाते थे। खाने के बर्तन आयरन पॉट हुआ करते थे, वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करेंगे, ऑयली एंड रेड विथ रेस्ट, मोर चांस टू डाई बिकॉज ऑफ फूड पॉइजन। उनको जितने जरूरत थी उतने खाना और उतने पानी प्रोवाइड करते थे। डे टाइम इन्हें बाहर काम करवाने के बाद, डिनर देने के बाद कोठरी के अंदर बंद करते। दूसरे दिन सुबह तक वो स्वतंत्र सेनानी बाहर नहीं आ पाते थे। यहाँ पे शौचालय की सुविधा कक्ष के अंदर नहीं हुआ करती थी। दिन भर के काम करवाने के बाद जब रात के समय कोठरी के अंदर बंद करते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे। नेचुरल कॉल के लिए मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था। मिट्टी के पॉट इज अ लिमिट, इफ दे क्रॉस द लिमिट मींस punishment will increase, so that's what initially they take a less food. When they take a less food means ration goes balanced for British health उनकी खराब हो जाती थी। इट्स वेरी filthy situation। इतने टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। कारण ये थे कि उन्हें अधिक से ज्यादा दिन एक सेल में रखा जाए, वो जगह उनके लिए आदत से हो जाएगी। और उस जगह को कैसे करते थे, एवरी 45 डेज उनको एक सेल से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल देते थे। दिस इज कॉल्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट। यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी कक्ष को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। पर्टिकुलर सेल इनका है उल्लासकर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिनाथ सान्याल, महावीर सिंह, हिंदुभूषण रॉय, राजी नारायण जोशी, बरन घोष, नानी गोपाल दास, अली अहमद सिद्दीकी, बीना लस्कर, बिशन सिंह, भूपेन राव, दिस ऑल फ्रीडम फाइटर्स हैं। बट यहाँ पे स्पेसिफिक सेल इनका ऐसे नहीं बोलने के कारण 45 डेज में बदल देते थे। हम जिस फ्लोर में क्लाइंब किए हैं, जिसमें खड़े हैं, विंग नंबर 7, इसकी लास्ट वाले सेल सावरकर जी के सेल है। उनके सेल को आइडेंटिफाई करने के कारण उनके स्वीय चरित्र थे। उन्होंने अपने बैग पे मेंशन कर रहे हैं, मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज्यादा दिन फांसीगर के सामने रखा गया, डबल गेटेड सेल और फांसीगर के सामने रखा गया। दैट्स व्हाट वी डेडिकेट फॉर सावरकर जी। और नीचे ग्राउंड फ्लोर में सचिनाथ सान्याल जी की तस्वीर रखे हैं, जिन्हें बनारस कॉन्फ्रेंस में लाया गया। इनके जैसे और भी फ्रीडम फाइटर हैं, जिनमें कुछ फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचूज वीर सावरकर पार्क में है। काफी लोग मारे गए ब्रूटल टॉर्चर में, उनमें 6 स्टैचूज है फ्रीडम फाइटर के। जैसे महावीर सिंह डीवीए कॉलेज के थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सपोर्ट थे। जब उन्होंने इंग्लिश स्ट्राइक पार्टिसिपेट किए, उनके साथ 14 फ्रीडम फाइटर्स थे, फोर्स फीडिंग किया गया, जिन्हें नली से दूध पिलाया गया, नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली। उसके साथ महावीर सिंह थे, मोहित मित्रा, नोन किशन नामदास, जिनके स्टैचूज आप वीर सावरकर पार्क में देख पाएंगे। बाबा बान सिंह, पंडित रामराव का, हिंदुभूषण रॉय, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्चर के कारण मारे गए। यहाँ पे जितने भी नेम्स, फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें या स्टैचूज आप देखेंगे, ये ऑल आर अनसंग हीरोज, दे आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन हिस्ट्री बुक्स।
अब इस जगह में, ये ऐतिहासिक जगह में हम यहाँ पे खड़े हैं, कितने इक्वल की फील करते हैं। यही चीज़ वर्शिप प्लेस होती है तो वहाँ पे इक्वल तो ज़रूर होते हैं, मल्टी कलर थॉट्स होती है। यहाँ पे मल्टी स्टैंडर्ड, मल्टी स्कॉलर्स, आप अपने प्रोटोकॉल को भी छोड़कर यहाँ पे खड़े होंगे। तो आप मुझे सुनने के लिए नहीं खड़े हैं सर, आप पार्ट ऑफ दैट एक फीलिंग्स है। जैसे इंटर करने के समय उस अजीब पूछ के ही निकले, फिर आधे दूर ट्रैवल करने के बाद फिर वापस आए, है ना सर। ऐसे भी होती है सर, ये जगह एक ऐतिहासिक दौर को फील करवाता है कि नॉर्मल भी चल रहे हैं उन्हें भी फील होती है, जो विदाउट गाइड भी आ रहा है, विद गाइड भी आ रहा है, कि मेरे माध्यम से नहीं है। एंड थैंक्स टू माय गॉड, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर पीपल आर सपोर्टिंग अस। यहाँ पे कैंडल, ब्लैंकेट, हार कहीं नहीं बिकती है सर। जहाँ पे एंट्रेंस गेट तक हमारी फीलिंग होती है कैंडल, ब्लैंकेट, हार लेने के बाद, अंदर आने के बाद मल्टीपल थॉट्स। यहाँ पे एंट्रेंस गेट तक मल्टीपल थॉट्स होती है ज़रूर। इसके अंदर आने के बाद वी फील वेरी प्राउड। जैसे कैंडल, ब्लैंकेट, हार में जो धागे होती है ना, वैसे साइलेंट फीलिंग इज अ स्मॉल थ्रेड। ये कलरफुल पर्ल्स है। पर्ल मीन्स बिखर भी जाती है ना, तो उसे कलेक्ट कर सकते हैं। फूल बिखर जाती है तो उसे छूटते नहीं, कलेक्ट नहीं करते। तो ये खूबसूरत पर्ल के हार इन लोगों के लिए समर्पण करें। तो ये जेल नहीं, इस सबके लिखते हुए है। डिपेंड ऑफ यू, आप इस जगह को कैसे देख रहे हैं। एंड थैंक्स टू माय गॉड, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड यू पीपल आर सपोर्टिंग अस। तो यहाँ पे ऐतिहासिक दौर पे हम इन जनरेशन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स अ प्राउड सा। क्योंकि इनके पास, हमारे पास वक्त नहीं है विजन और फीलिंग देने के लिए। विजन है उनके पास, फीलिंग देने के लिए समय नहीं है। हमारे पास विजन और फीलिंग हमारे पेरेंट्स गाइड करते थे, दिस इज अ फीलिंग एंड दिस इज अ विजन। सो दोनों चीज़ें वो सिखाते थे। आज इनके पास सिखाने के पास हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी द IQ इज वेरी पावरफुल। वी जस्ट ट्राइड समथिंग इन वी आर फ्रॉम फैमिली। हम जितने आरोग्य हैं, हमारे देश आरोग्य होना चाहिए, तो इन बच्चों के अंदर इतिहास की वैल्यू डालना जरूरी है। हिस्ट्री इज अ पेरेंट्स एंड फॉर्मर एंड सोल्जर्स, दे आर फ्रीडम फाइटर। ऐसे परिचय करवाएं, इन बच्चों के अंदर भी वो सपोर्ट दे सकते हैं। और इनके स्कूल्स जो फेस्टिवल, जैसे नेशनल फेस्टिवल होती है, स्कूल्स और कंपनीज में सेलिब्रेट करते हैं, तो उस समय इनके पास स्पीच यहाँ के अबाउट दिस फ्रीडम फाइटर इनको भी बताएं और उनके स्कूल्स में इनके बारे में भी नेतृत्व करें। वहाँ पे पुरस्कार के लिए नहीं सर, इन फ्रीडम फाइटर्स को वहाँ पे परिचय करवाएं, इनके माध्यम से हमें आज़ादी मिली है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वैल्यूएबल टाइम। यहाँ पे मेरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है सर। यहाँ से आप वन स्टेप ऐसे क्लाइंब करेंगे तो व्यू पॉइंट है और फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ से इस फ्लोर के लास्ट वाले सर वीर सावरकर जी की कक्ष है, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स लॉट्स। başlayınca böyle
इधर देख, वो फोटो से दूर हो, इस तरफ हो। हाँ, ऐसे। जब फोटो वहाँ आप तो रख मुझे ना, जब मैं तुम्हारा निकालूँ ना। एक तो फोन कर दे। इधर देख, इधर देख। मेरी तरफ देखो। ठीक है